सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि आप आज यहाँ पर उपस्थित हुए। हमसे बड़े सभी अध्यापकों को प्रणाम, जो यहाँ उपस्थित हैं, जो हमारे बराबर हैं, उन सभी को नमस्कार। जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं उनको भी नमस्कार और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे अहम बात, आज जो कमी खलती है, हम ये 15 अगस्त उनके बगैर मना रहे हैं जो चंद रोज पहले हमारे साथ हुआ करते थे। छोटे बच्चे, कुछ सोल्जर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, हम सब माइक पकड़ लेते हैं, लंबी लंबी झोंक देते हैं। आज हमारे कुछ यंगस्टर दोस्त यहाँ खड़े हुए हैं। सिर्फ एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन हमारे सर भी हैं, आप में से कितने लोग, सभी ने कहा ना भी कि अभी एक कविता कही थी कि आज सैनिक मांगने पड़ते हैं, कही थी ना आपने पटेल जी कि मांगने पड़ते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि आज सैनिकों को मांगना पड़ता है? कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आज सैनिकों की भर्ती, एक भर्ती को 4 बार रिपीट करना पड़ता है। मैं अपने सामने की बात बता रहा हूँ। 1990 का मेरा जन्म है और 1987 में मैं जब कुछ समझदार हुआ था, पेपर पढ़ने लगा था, तो मैं देखता था कि अगर कहीं भर्ती आई है तो वहां पर भर्ती से 10 गुना ज्यादा सैनिक पहुंच गए, जवान पहुंच गए। लोगों ने वहां कहा कि आप जाइए, यहाँ पोस्ट नहीं है। और आज का आलम है कि अगर 5000 सीट की कोई वैकेंसी आती है भर्ती की, तो उस भर्ती को सेना को कम से कम 4 बार रिपीट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि आज हम डरते हैं, हम मर जाएंगे, हम डरते हैं। नहीं तो सिर्फ एक सिंपल सा जवाब दे दीजिए। हमारे 4 दोस्त यहाँ खड़े हैं, इन 4 दोस्तों में से कितने दोस्तों ने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स का फॉर्म भरा था? क्या देने गए थे? एनडीए का। ठीक, तो कम से कम हम सोचे तो, हम तैयार तो करें। ठीक, आपको बताएं कि हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो इस पद के लिए काबिल हैं। मैं अपनी हाइट से 0.1 सेंटीमीटर कम हूं आर्मी के लिए, बाद में भगा दिया गया था। पुलिस की ट्रेनिंग देने गया था, 169 मांगा था और 169 मेरे बालों को छुआ करती, लेकिन मैं बीमार था इसलिए मुझे अच्छे से बाहर कर दिया गया था। हम तैयारी नहीं करते। क्यों? आपका बिजनेसमैन है, हम बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, विदेश में पढ़ेंगे। मेरे साथ के कई दोस्त ऐसे हैं जो शायद क्या सर भी हैं, वाकई सर की हाइट के हैं, सागर सर की हाइट के, और एकदम अच्छे खासे कि अगर 1-2 घूसे मार तो सामने वाला खत्म हो जाए, लेकिन वो लोग भी नहीं गए। मैंने कहा भाई आप तो इसके काबिल हैं। बोले सर वो तो मैं बस बीटेक करना है मुझे, वो सर मैं बस, तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो ये कटास था, इसके लिए सॉरी। बात आज आती है, सभी ने कहा कि हम 15 अगस्त मनाने आए, आज़ाद हो गए थे। आज़ाद तो हम बहुत पहले हो गए थे, लेकिन जो लोग पहले चले गए, शहीद हो गए, हम उनकी रोज याद करते हैं। लेकिन आज ये जो आज़ादी का दिन है, ये उनके लिए है जिन्होंने चंद रोज पहले एक भयानक महामारी कोविड-19 से हमारी रक्षा की। डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, नर्सेस, स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ, जिन लोगों ने इस कोविड-19 से बचाते बचाते धूप छांव, सुबह दोपहर नहीं देखी और अपने प्राणों को हंसते हंसते निछावर कर दिया। 1-2 लाइनें हैं, सबने कहीं याद आ गई भी। मैं आऊंगा ये कहकर वो सुबह गए थे, मैं आऊंगा ये कहकर वो सुबह गए थे, दोपहर हो गई, शाम हो गई, फिर सुबह आ गई। मैं आऊंगा ये कहकर वो सुबह गए थे, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई और सुबह आ गई। अगले दिन पता चला आपकी माँ, पिता, भाई, दोस्त, कोई यार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो हमारी रक्षा कर रहा था। सबकी मानी, सबकी सुनी, बेटा रोता हुआ छोड़कर चले गए। सबकी मानी, सबकी सुनी, बेटा रोता हुआ छोड़ गए। 6 महीने की बच्ची बिलखती रही, माँ कह कर चली गई, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। पिता ने कहा था, पक्का बेटा मैं शाम को तुझे ये सवाल बता दूंगा, पक्का
पक्का तुझे मैं शाम को ये सवाल बता दूंगा। शाम हो गई, रात हो गई, बापू आए नहीं, सिर्फ ये कह कर गए थे मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। तो आज उन सभी व्यक्तियों को जो लोग कोविड-19 से हमारी रक्षा करते करते शहीद हो गए, उन सबको एक प्रणाम। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी लापरवाही की। आप मानेंगे नहीं, मैं इस पूरे कोविड-19 में कहीं बाहर नहीं गया। स्कूल में काम था इसलिए मैं आया। मेरे दोस्तों का फोन आता है, मैं कहता नहीं आऊँगा। कुछ जगह तक अगर काम है तो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग हमारी रक्षा के लिए दोपहर शाम सब छोड़कर धूप में खड़े हैं। वो क्यों धूप में खड़े हैं? ताकि हम घर से बाहर ना निकलें। तो कहने का मतलब है कि अभी भी समय है। इंडिया लगातार कोविड-19 के चपेट में आ रहा है। सब लोग सोचते हैं कुछ नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हो गई? अगर कुछ नहीं है तो भारत इतना परेशान क्यों है? अगर कुछ नहीं है तो विश्व के सबसे बड़े देश आज परेशान क्यों हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने को सेफ रखिए, अपनी रक्षा करिए। और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।